प्यारे बच्चों, क्लास 12th वीकली टेस्ट इतिहास विषय का 23 दिसंबर को हुआ था। उसका आंसर की जेसीईआरटी ने जारी कर दिया गया है। उसका आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसके पहले जो वीडियो बनाया था वो टीचरों द्वारा तैयार किया गया था और बहुत लंबा लंबा आंसर था। जेसीईआरटी ने मैं सटीक आंसर दिया है, जिसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब जो आपका वीकली टेस्ट है वो नहीं होगा, क्योंकि लेटर निकल चुका है, विभागीय लेटर। उसमें साफ कह दिया गया है कि बच्चों पर अब ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है टेस्ट का, इसीलिए वीकली टेस्ट को समाप्त किया जाता है। वीकली टेस्ट नहीं होगा। तो करना क्या है, बच्चों को क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना है, अपने से क्वेश्चन से तैयारी करना है। क्वेश्चन बैंक जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है या डाउनलोड नहीं किया है तो आप क्रोम ब्राउज़र में DRGP82 लिख कर सर्च कीजिएगा। वहाँ पर आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। उसको आप क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में जैक एग्जामिनेशन न्यूज करके होगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ आपको प्रत्येक विषय का, प्रत्येक क्लास का 9, 10th, 11, 12 सभी का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा उन क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। हम लोग इतिहास के प्रश्नों को मिला लेते हैं जो जेसीईआरटी द्वारा दिया गया है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? तो ये तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि 10 मई को हुआ था। दूसरा है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, तो आप इसे फारसी कर दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, तो यहाँ तीसरा का स हो जाएगा। चौथा है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो काशी, जिसको अभी वाराणसी भी बोलते हैं, यहाँ हुआ था। उसके बाद है पांचवा, 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो तत्कालीन कारण जो था वो था चर्बी वाला कारतूस, तो पांचवा का स हो जाएगा। छठा है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था? तो ये कथन जो है अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, जो जिसने इसी ने हड़प नीति भी अपनाई थी। फिर है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये जो आरंभ हुआ वो मेरठ से आरंभ हुआ था, तो सात का आपका स हो जाएगा। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में शामिल किया गया था। बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, तो नौमा का द हो जाएगा। 10वां है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। ये था आपका ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली दो महिलाओं का नाम लिखिए। तो पहला है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा है बेगम हजरत महल। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो केंद्रों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ दो केंद्रों का उल्लेख करने बोल रहा है, तो इसमें दो केंद्रों का उल्लेख किए तो अवध हो गया, कानपुर दिल्ली, झांसी और जगदीशपुर बिहार हो जाएगा। फिर आपका 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था? तो यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी काफी हद जिम्मेदार था। वह एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था, अतः उसने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए भारत के कई देशी राज्यों को उसने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। मतलब हड़प नीति के तहत उसने विलय कर लिया था। उदाहरण के लिए उसने अपनी हड़प नीति के तहत संतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर एवं जौनपुर आदि देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप अधिकांश राज्य ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट हो गए। 14 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? तो इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए। सबसे पहला कि अनेक तरह के विशेष कानून बनाए। दूसरा, ब्रिटेन से नए सैन्य टुकड़ियां मंगाई।
तीसरा है कानून और मुकदमे की प्रक्रिया रद्द कर दिया गया और विद्रोही की केवल एक ही सजा थी, केवल सजाए मौत। चौथा है अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर शिक्षित वर्ग और जमींदारों को विद्रोह से दूर रखा। पांचवा है संचार के साधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। 15 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। पहला कारण है आपका राजनीतिक कारण। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड डलहौजी ने देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। परिणाम स्वरूप देशी रियासत ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति और भू राजस्व नीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। तीसरा है सामाजिक कारण। तो ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय समाज में कई सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा, कन्या वध एवं बाल विवाह निरोधक कानून इत्यादि। इन सुधारों के कारण भारतीय रूढ़िवादियों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। चौथा है धार्मिक कारण। ईसाई मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और भारतीय धर्म की कटु आलोचना किया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। पांचवा है सैनिक कारण। तो जात था ब्रिटिश जात के कारण ब्रिटिश शासन में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। तत्कालीन कारण। तो ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में नवीन एनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग के लिए दिया। इस बंदूक में प्रयोग होने वाला कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। इस अफवाह के कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अफवाहों ने क्या भूमिका निभाई। तो 1857 के विद्रोह में अफवाहों की अहम भूमिका थी। भारत एक विशाल आबादी वाला देश था, यहाँ अफवाह का अत्यंत महत्व था। विद्रोह से पहले कई तरह की अफवाहें भारतीयों में फैल गई थी, जैसे कि बाजार में आटा एवं शक्कर में सुअर और गाय की हड्डियों का चूरा मिलाया गया था। इसके साथ ही सेना में पर्याप्त कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। इस प्रकार विभिन्न अफवाहों ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर विवश कर दिया। तो बच्चों, ये जेसीईआरटी द्वारा दिया गया आंसर है और बहुत शॉर्ट में है, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और अर्थशास्त्र में यदि आपको क्वेश्चन बैंक में किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका जरूर आपको हल बताऊंगा, आसान भाषाओं में समझाऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाय बाय।